नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिवर्तारम् वृषभं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अंत समय गुरुपाद मूल हो संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। और वही दृश्य 3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक पुण्यात्मा जीव अपने भाव संजोता है कि जब भी जीवन का अंत हो उस समय निर्ग्रंथों का समूह हमें प्राप्त हो, जिनालयों में जिनवाणी का गुंजायमान हो, और वही दृश्य देखते हुए वह जीव अपने कल्याण की ओर अग्रसर हो गया। 13 तारीख को लगभग 10 बजे सुबह का टाइम था और सोलापुर से संदेश आता है कि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, क्या करना है, दूरी बहुत है। साकिब भैया ने आके पूछा, प्रवचन चल रहे थे महाराज जी के, तो हमने कहा उनको बोल दो कि आप तो ले आओ, जैसा भी होगा देख लेंगे। और वो परिवार वालों ने इतना सहयोग दिया, क्योंकि जब जीव का चारों तरफ से पुण्य सातिशय पुण्य उदय में आता है, तब कहीं जाकर अंत समय में ऐसी भावना होती है कि मुझे गुरु के सानिध्य में अपनी अंतिम श्वासों का छोड़ने का अवसर प्राप्त हो। और उस पुण्यात्मा जीव ने वह अवसर प्राप्त किया। आखिर हो भी क्यों नहीं। जैसे जिस परिवार से, जिस कुल से ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज निकले हों, वहाँ उस परिवार में ऐसी भावना प्रतिपल प्रति समय चलती ही रहती है। और माताजी की भी भावना थी कि मुझे कुछ नहीं तो महाराज का आशीर्वाद मिल जाए। जैसे ही बस सुप्रभ सागर जी का नाम आता था, माताजी तुरंत आंख खोलते थे, तुरंत नमोस्तु बोलते थे। और वही भावना थी उनकी कि अंतिम समय में मुझे महाराज का आशीर्वाद मिले। जब उनकी बेटियों ने पूछा कि माताजी क्या करना है, बोले हम सब तरह से तैयार हैं। और जैसे ही 14 तारीख को सुबह हमने देखा, सुबह की स्थिति जो थी वह कुछ अलग थी। बार बार वह थोड़ा सा क्या उतनी लंबी दूरी से चल के आए थे, मतलब सफ़र करके आए थे, तो थकान भी थी और बार बार पानी मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही दोपहर में महाराज ने पूछा कि जैसे माँ की समाधि हुई थी, उन्होंने अंतिम समय में दीक्षा ली थी, आप सबको ज्ञात हो ना हो, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की माँ सुरमंजरी शाह, उनका भी क्या पुण्य रहा होगा कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में
आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज और विशुद्ध सागर जी महाराज ने उनके संस्कार किए आर्य का दीक्षा के, और उनकी भी संलेखना समाधि हुई थी। ऐसी भावना, जैसे ही महाराज ने पूछा कि उन जैसे आपको भी दीक्षा लेना है क्या, तुरंत हाथ जोड़ के बोल दिया, हाँ मुझे दीक्षा लेना है, मुझे समाधि करना है। और ऐसी समाधि की भावना अंतरंग में संजोए हुए वह पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य को और वृद्धिंगत करते हुए आज हम सब के बीच से कल रात्रि में प्रयाण कर गया। और जिन शासन में जहाँ जन्म को सार्थक करने का एकमात्र साधन होता है समाधि मरण, उस उत्कृष्ट समाधि मरण को उन माताजी ने प्राप्त किया कि पहले उन्होंने वृत्ति श्राविका बनने के, उत्कृष्ट श्राविका बनने के भाव संजोए। और जैसे ही जब पहले दिन महाराज ने बोला, माताजी आज आपका उपवास है, किसी तरह का विकल्प तो नहीं है, पानी लेना है क्या, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, नहीं। बाकी सब आप साहब ने देखा ही है कि कितनी सजगता और कितनी समता उनके अंदर थी। इतना कष्ट होने के बाद भी उन्होंने अपना शरीर का कष्ट प्रकट नहीं किया, लेकिन अपने आत्म कल्याण के प्रति इतनी जागृति थी। अंत समय में भले ही एक दिन रात्रि में पूर्व में आपने देखा कि इतने जोर जोर से माताजी नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, थकान होने के कारण अब बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रसन्न सागर महाराज जी ने पूछा, माताजी आर्य का दीक्षा लेना है, हाथ उठाकर संकेत करो, उन्होंने तुरंत हाथ उठा दिया। तो ये उनकी अंदर की जागृति थी कि ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, और भंडारी जी इसको हमें सार्थक करना है। माताजी ने उस पर्याय को सार्थक कर लिया और उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाते हुए इस संलेखना समाधि मरण, क्योंकि अंत समय में नमोकार सुना देना भिन्न विषय है, लेकिन बुद्धिपूर्वक 12 वर्ष की संलेखना ग्रहण की, बुद्धिपूर्वक 3 दिन का उपवास ग्रहण किया। इधर 1 दिन का उपवास होता है तो ऐसी हालत होती है, पानी पानी चल जाता है व्यक्ति, लेकिन कितनी क्षमता उनके अंदर। कल भी महाराज ने पूछा कोई विकल्प तो नहीं है आहार पानी का, नहीं। जैसे ही उनसे पूछते थे इतनी सजगता रहती थी, जैसे ही महाराज दिखते थे तुरंत, भले बोलने की शक्ति ना हो, नमोस्तु नमोस्तु नमो रिहंताड़म जैसे ही बोलते थे, पूरा नमोकार मंत्र वो स्वयं बोलते थे। तो इतनी जागृति होना ये बहुत पुण्य का विषय है, क्योंकि अंत समय में व्यक्ति को क्या दिखता, या तो परिजन दिखते हैं या फिर कष्ट दिखता है, लेकिन ना उन्हें कष्ट दिखा ना उन्हें अपने परिजन दिखे। बस एकमात्र लक्ष्य था कि मुझे उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त करना है, और उत्कृष्ट समाधि मरण को उन्होंने प्राप्त किया। और वास्तव में जिस तरह से उनकी संलेखना समाधि हुई है, उत्कृष्ट स्थिति को उन्होंने, स्वर्ग की स्थिति को अवश्य ही प्राप्त किया होगा। ऐसे उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करने वाले वह माताजी सुप्रतिमा श्री, जिन्होंने अपनी उस श्राविका के प्रतिमाओं को सफल बनाते हुए और महाव्रतों को ग्रहण किया, अंत में समाधि मरण करके निश्चित ही उन्होंने अपना जीवन सफल किया। हम भी अपने जीवन को सफल करने का पुरुषार्थ करें, और सभी लोग चलेंगे कि नहीं निसर्ग स्थान तक। माताओं को भी मात्र एक सौभाग्य होता है, घर में किसी का मरण होता है तो महिलाओं को कहाँ, घर के बाहर भी जाने की आज्ञा नहीं रहती। लेकिन ये समाधि मरण एक ऐसा महोत्सव होता है, क्योंकि जिन शासन में समाधि मरण को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और माताओं आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप भी उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम क्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो सभी लोग चलेंगे ना, सबको चलना है, और आपका पुण्य है कि मुनि संघ भी शायद आपके साथ चलेंगे। तो इस मृत्यु महोत्सव को हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक साक्षी बनाने का पुरुषार्थ करें कि जैसा माता जी ने उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया है, हमारे जीवन में भी वह क्षण आए जिससे कि हम भी उस उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ कि जैसा उन्होंने समाधि मरण किया, हमारे जीवन में भी वह पल आए जब हमें निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होते हुए हम भी अपने इस जीवन की उन
अंतिम श्वासों को पूर्ण करने का पुरुषार्थ कर सके। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। हरिहन्ताणं सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहूरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की गुरुमूले यति निचते चैत्य सिद्धांतिवाद घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सत्य सत्मनंतम मरणम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं। गुरुमूले यति नीचे, हे भगवान मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने अरिहंत हो, निर्ग्रंथ हो, गुरु का पादमूल, यतियों का समूह, जिनवाणी का उद्घोष, ऐसे पवित्र निमित्तों को प्राप्त करते हुए ही भगवान मेरे अंतिम श्वास निकले। आप लोग नहीं चाहते माताओं? मनुष्य पर्याय का, ज्ञानियों मनुष्य पर्याय का अगर कोई कलशारोहण है तो ये समाधि संलेखना के साथ समता परिणामों के साथ मरण प्राप्त करना। और जो 3 दिन से आप देख रहे थे, उस 3 दिन के मंदिर निर्माण का कल रात में कलशारोहण हो गया। तीव्र पुण्य, तीव्र भावना और विशेष पुरुषार्थ के निमित्त से ये जीवन में सहज और सहज प्राप्त होता है। जो हम सुनील भाई 5-6 दिन से जीना बनने की बात कर रहे थे, माँ आज प्रवचन का समय नहीं है, कानों के प्रवचन का समय नहीं है, आज अनुभूति और आँखों के प्रवचन देखने का समय है। जो 4 आराधनाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन को, अपने जीने को जीना बनाना था, किसी एक जीव ने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ऐसा भी जीना होता है और ऐसा ही जीना हम आप सबका बने। यही भावना, यही पुरुषार्थ हमें यहाँ पर करना है। ये पक्का है कि जो हम आज तक शब्दों में समझते आए हैं, वह हमें आज यहाँ आँखों के सामने दिख रहा है। और जितने यहाँ बैठे हैं, और मैं तो कहता हूँ जितने यहाँ बैठे नहीं पंकज भाई, और भी सबसे कह देना, क्योंकि ये अनमोल क्षण पुनः जीवन में प्राप्त नहीं हो सकते। देव, शास्त्र, गुरु ये तो पुनः मिलते हैं, पर आचार्यों ने कहा है अगर जीवन में कहीं आपको समाधि संलेखना की अनुमोदना करने मिल जाए, किसी की दीक्षा की अनुमोदना करने मिल जाए, तो शिखर जी की वंदना एक बार नरेश जी छोड़ देना।
भगवान के दर्शन करना माँ एक बार छोड़ देना, पर किसी की समाधि संलेखना और दीक्षा की अनुमोदना जीवन में कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि किसी की अनुमोदना करते हुए, किसी की ऐसे श्रेष्ठ कार्यों की अनुमोदना करते हुए सेठी जी, अगर हमारे आपके भाव अगर वैसे बन गए तो पक्का मानना हमारा भी दीक्षा लेकर समाधि मरण होना संभव। चर्चाएं तो बहुत कुछ हमें 4 महीने में उन 4 आराधनाओं की करनी है। आज चर्चा नहीं, हमें चर्या करनी है। जितने आए हैं वे तो पुण्यात्मा है ही, अनुमोदना करने ही वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ और भी ऐसा प्रयास करो। जो अभी सो रहे हैं सतीश जी, सबको जगाओ। कहना चर्चा का प्रवचन तो कई बार सुन लोगे, पर ये चर्या का प्रवचन पुनः पुनः देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए सभी जिन्होंने इस समाधि संलेखना में सहयोग किया, मात्र परिवारगण ही नहीं अपितु समाज के भी अनेकानेक श्रावक श्राविका, डॉक्टर, वैद्य आदि ने जो अपने पराकाष्ठा से सहयोग किया, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये पक्का है, जो जिन कार्यों के लिए अनुमोदना करता है, जिसमें राग रखता है, वह नियम से उन स्थानों को प्राप्त करता है। हम आप सभी उस समाधि संलेखना मरण को प्राप्त करें, इसी भावना से समय को यहीं पर विराम लेते हैं। ध्यान रखना, माँ कृत कारित और अनुमोदना से हमें भी उतना ही पुण्य मिल सकता है। इसलिए हम ऐसा सौभाग्य संजोए, घर में जितने जितने सदस्य हैं, माँ एक दिन भोजन लेट कर लेना, एक दिन भोजन देर से कर लेना, एक दिन दुकान देर से खोल लेना, पर ये समय शायद मुझे पता नहीं, पर नागपुर के इतिहास में ऐसे 3 दिन की उपवास सहित यम संलेखना धारण करना, शूलिका आरिका व्रत को धारण करना, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर लेना, शायद ये नागपुर के इतिहास में पहली बार ही हुआ है। और ये ही शायद गुणाम्बुदधि पावस वर्षा योग का ये पहला ही उदय, भाई ऐसा पुण्य का उदय हम सबका आया है कि ये सौभाग्य हमें प्रैक्टिकली देखने के लिए मिल रहा है। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी है तो आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। सितेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। समय हो रहा है और अपन को चलना भी है ना। अपन बाद में कर लें तो अच्छा। एक भव्य जीव थका हारा आता है और कहता है कि मेरा कल्याण कैसे हो। मैं भव भ्रमण में बहुत थक चुका हूँ, बहुत जो है जितना भी पानी पियो लेकिन प्यासा ही रहता हूँ। तो भगवंतों ने कि चारों गतियों से कैसे छुटकारा पाए, ये वास्तविकता में स्त्री पर्याय जो है, मनुष्य गति तो एक ही होती है, मनुष्य नाम की तो गति है नहीं है, लेकिन मनुष्य गति में का बंद किया थोड़ी सी मायाचारी बगैर कल्ली मार्दवता के साथ, तो ये स्त्री पर्याय को प्राप्त हो गए। लेकिन वह भव्य जीव कहता है कि अब मैं इस स्त्री पर्याय से मुक्त होना चाहता हूँ।
क्यों? सबसे पराधीन अगर कोई पर्याय है तो शुरू में देखो तो पिताजी के सहारे रहना पड़ता था, आजकल तो नहीं रहते। और फिर पति के सहारे, पति ना रहे तो बेटों के सहारे, बहू के सहारे रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं पराधीनता की जो है जकड़ी हुई है। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम आत्मा के पास चले जाओ, तुम शुद्धात्मा का ध्यान करो, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है हमारी आत्मा की है भी कि नहीं है, अमूर्त को कैसे बताया जाए। तो आचार्य भगवंतों ने एक ही बात कही, गुरुभा पांतु नो नित्यम, गुरु के चरणों में चले जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। गुरु मूरे यति निचिते चेत सिद्धांतवादी सदघोषे, कि जहाँ पे सिद्धांतों का वाचन हो रहा हो, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, देव विराजमान हो, वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर अपने आप को समर्पण कर दो। फिर ना ये देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। ऐसे ही सुप्रभ सागर जी की माँ शीतल धाम में हम विराजमान थे, आचार्य श्री थे, सुंदर सागर जी थे। उस समय निश्चित मानो एक जन निकल जाता है, हम बच्चों को बोलते हैं कि कैसी रक्षा होगी, मैं क्या करूँगी। याद जो है ये मोह का चिन्ह है और दया जो है धर्म का चिन्ह है। याद आए सुनील भैया तो क्या कहते हैं कि भाई डॉक्टरों को दिखा लो, मुझे याद सताएगी, मुझे ये सताएगा। लेकिन दया होती है तो दिखती तो कठोर है लेकिन होती मुलायम है। याद होती है वो दिखती मुलायम है लेकिन होती कठोर है, जन्म वरण को रहित नहीं कर पाती, भव भ्रमण करा देती है। ऐसे ये परिवार है, उन्होंने याद को नाथ करके दया को कहिया कि इस जीव के ऊपर दया हो जाए और मैं भी इस दया के मार्ग पर चल सकूं। ऐसी भावना के साथ वो मुनिराज के सानिध्य में लेकर आ गए। तो समाधि मरण कि गुरु के सानिध्य में हर पर दुख के समय, सुख के समय ये मत मांगो कि मेरे पास क्या है, ये देखने जाओ गुरु के पास कि प्रभु मैं क्या हूँ ये बता दो। वो बता दिया जाएगा तो निश्चित मानो तुम सब कुछ पालोगे। ऐसी सल्लेखना सुप्रतिमामती माता जी ने जो है समाधि पूर्वक मरण किया, प्रशस्त परिणामों से मरण किया। हमने तो पहले ही बोल दिया था महाराज से कि देखो तुम्हें लगता है, महाराज बोल रहे थे कि महाराज एक ही दिन में हो जाएगा। हमने कि हमारे सानिध्य में ऐसा नहीं होता, 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। जो भी आता है तो वो हम किसी को भी सुना देते तो थोड़ा सा तो सही हो जाता है। एक पक्षी को सुनाया तो वो मरने को था, वो बेचारा जिंदा होकर उड़ गया। तो नहीं, टेंशन मत करो आप, और इनको अच्छे से जो है आप सब चीज़ें निकलवा दो तो घबराहट तो होती है परिवार वालों को। लेकिन याद सताती है तो घबराहट होती है, दया सताती है तो सारी चीज़ों की छोड़ने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसे परिवार वालों ने भी साथ दिया कि ये राग नहीं किया कि अब नालियाँ लगी रहें या कुछ लगी रहें या कैसा भी लगे रहे। नहीं तो कोई कहता कि महाराज आप तो जो है मार रहे हो, कर रहे हो। निश्चित मानो वो लगी रहती ना तो एकदम घबराहट होती है, हमें लगता है कि फ़ायदा हो रहा है लेकिन घबराहट होती है। और ये सब निकाल दिया तो देखो जितने भी लोगों ने देखा, सब ने देखा ना, आँखें भी खुली है ना, प्रशस्त परिणाम भी रहे, उत्साह भी रहा, आँखें खोल के आशीर्वाद भी दिया। और यहाँ तक कि जब मौन क्यों रखते हैं महाराज लोग कि ताकि तुम इशारा समझ सको, है ना। अब एंड टाइम पे आदमी की वो क्या बोलते आवाज़ चली जाती है, नहीं बोल पाते,
अब उस समय क्या करें, कैसे परिणाम हो रहे हम कैसे जानें? तो हाथ पैर चला करके, आँखों के इशारे से आदि आदि करके उनके इशारों को समझ के हम समझ लेते हैं कि इसके परिणाम कैसे चल रहे हैं। इसे कभी कभी मौन के इशारे भी समझा करो। तो कल हमने बोला कि आपको आर्य का दीक्षा चाहिए क्या, ले लो आर्य का दीक्षा। अगर आपके परिणाम हो तो हाथ उठा के आप बता दो। तो उन्होंने हाथ उठा के बता दिया कि चाहिए। अब ये महाराज जी बोल रहे थे कि चलो अपन चलें। तो हमने बोला कि बताओ, आंखें बता करके, हाथ उठा करके, कि हाथ हिला के बताओ कि हम चले जाएं क्या। और नहीं जाना हो तो हाथ नहीं उठाना। तो उसने नहीं उठाया। तो ऐसे परिणाम, निर्मल परिणाम कि भगवान आप चले जाओगे छोड़ के तो फिर कौन मेरा सहारा रहेगा। तो ऐसे परिणामों के साथ उन्होंने सल्लेखना समाधि मरण किया। और निश्चित है कि साधना साध विज्ञानम अनुभवम, साधन से साध्य का ज्ञान हो जाता है कि ऊपर से जब इतने व्यवहार से भी निश्चय का भान होता है कि कैसे आत्मा के प्रति जागृति बनी रही होगी। तो ऐसे जब परिणाम सामने दिख रहे हैं तो निश्चित मानो अच्छी गति में गई हैं और स्वर्गवासी होकर के स्त्री रिंग छेद करके और जो है आगे भी अच्छी भक्ति भावना नंदीश्वर आदि की वंदना करके और फिर आगे चल के मुक्ति को प्राप्त करें और मुनिपद को धारण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान की जय।